अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जब इस अंगारा-ए खाकी में होता है यकीन पैदा, जब इस अंगारा-ए खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालो परे रूहुल अमी पैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस चैनल पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह, मीर तकी मीर के कलाम की शरह, उर्दू ग्रामर, कवायद व इंशा के हवाले से लेक्चर्स, इल्म अरूज के हवाले से लेक्चर्स और बहुत कुछ पेश करता रहता हूँ। तो आजकल मैं इस पे अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल की पहली किताब बांगे दरा की आखिरी बड़ी नज़म तुलुए इस्लाम की शरह चल रही है, तो आज इसका 5वां बंद हम पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल इस नज़म में फरमा रहे हैं, यूं समझ लें कि खिलाफत उस्मानिया के खात्मे और तुर्की के दोबारा बहाल होने के हवाले से उम्मीद का पैगाम दे रहे हैं इस नज़म में। तो अल्लामा इकबाल इस बंद में फरमाते हैं कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, उखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, कि यही इंसान की फितरत का मकसद है और यही मुसलमान होने का रमज़ है, मुसलमान होने का उसूल है। वो क्या है? अखुवत की जहांगीरी। अखुवत कहते हैं भाईचारे को, कि भाईचारे की जहांगीरी हो। जहांगीरी का मतलब उसकी हुकूमत चलती हो, हर तरफ भाईचारे की बात होती हो। अखुवत की जहांगीरी और मोहब्बत की फरावानी, और मोहब्बत जो है ये फरावां मिकदार में मिल रही हो, यानी अखुवत और मोहब्बत जो है ये मुसलमानों के दरमियान होगी तो ही इंसानी फितरत जो है वो तरक्की करेगी, मुआशरा आगे बढ़ेगा। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल मुस्लिम लिल मुस्लिम कल बुनियान, कि मुसलमान मुसलमान के लिए एक इमारत की मानंद है। यशुद्दुहु बाज़हु बाज़न, कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, पक्का करता है। और यह भी फरमाया कि अल मोमिनु लिल मोमिन कल जसदुन, कि मोमिन जो है मोमिन के लिए एक बदन की मानंद है, कि उसके एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा बदन जो है उसे महसूस करता है। यानी एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। तो अल्लामा इकबाल का पैगाम कमाल पैगाम है। इत्तेहाद, इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत का पैगाम है कि फितरत का मकसद भी यही है, मुसलमान होने का तरीका भी यही है कि हर तरफ भाईचारे की हुकूमत हो और मोहब्बत जो है वो वाफिर मिकदार में मिले। तो अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए। इकबाल बड़ा जबरदस्त पैगाम देते हैं और कहते हैं कि बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। बुताने रंग खूं यानी रंग और नस्ल के जो बुत बना रखे हैं तुमने, ये काला है, ये गोरा है, ये गंदुमी है, इसका कोई और रंग है, ये सांवला है, ये जो है पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, ये ईरानी है। तो ये रंग और खून के बुत हैं। ये जट है, ये अराई है, ये मलक है, ये बलोच है, ये मुख्तलिफ जो है नस्लों के बुत जो बना रखे हैं, उनको तोड़कर क्या कर, मिल्लत में गुम हो जा, अपनी मिल्लत इस्लामिया में गुम हो जा। क्यों? वतन के हवाले से अल्लामा इकबाल ने एक नज्म लिखी। इब्तिदा में तो इकबाल जो है ना वतन के बड़े शदाई थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वतन से काम नहीं चलेगा मिल्लत इस्लामिया का, तो फिर पूरी मिल्लत इस्लामिया को उन्होंने एक वतन करार दिया। और वो कहते हैं कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैराहन इसका है वो मिल्लत का कफन है, और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है। तो ये कमाल पैगाम इकबाल ने दिया। तो वो कहते हैं कि ये जो रंग और खून के, रंग और नस्ल के बुत बना रखे हैं, इनको तोड़ के मिल्लत इस्लामिया में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। ना कोई तुरानी बाकी रहे, न ईरानी बाकी रहे, न अफगानी। तुरानी से मुराद तुर्की, यानी कोई तर्किश ईरानी अफगानी का कोई फर्क ना रहे।
बल्कि सारे मुसलमान मिल के इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करें, पैगंबर इस्लाम के पैगाम को दुनिया में पहुंचा दें। और मियाने शाखसारा सोहबत मुर्गे चमन कब तक, क्या प्यारा शेर है कि मियाने शाखसारा, शाखसारा का मतलब शाखों में, बागों में, सोहबत मुर्गे चमन कब तक, यानी बाग के परिंदे की सोहबत कब तक चलती रहेगी, बाग के परिंदों के साथ तो कब तक फिरता रहेगा, शाखों में उड़ता रहेगा। ये कंफर्ट जोन, तो शाखों का मतलब है कंफर्ट जोन। इंसान जब तक कंफर्ट जोन में होता है तो तरक्की नहीं करता। तो तरक्की कहाँ होती है? स्ट्रगल जोन में जाके होती है। तो शाखों में बैठा हुआ परिंदा, बाग के अंदर जो परिंदा है वो तो कंफर्ट जोन में बैठा है, मजे कर रहा है। पता तो उस वक्त चलेगा ना जब मैदान अमल में निकलेगा। तो वो कहता है मियाने शाखसारा सोहबत मुर्गे चमन कब तक, यानी बाग के परिंदों के साथ शाखों में कब तक बैठे रहोगे? तेरे बाजू में है परवाज़ शाहीन कोहस्तानी, है मुसलमान तेरे बाजू में तो कोहस्तान के शाहीन की परवाज मौजूद है, पहाड़ के शाहीन की परवाज मौजूद है। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मतलब ये कि है मुसलमान तेरे पास बड़ी ताकत है, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है तेरा, निकल मैदान में कुछ करके दिखा। और आगे शेर देखिए, गुमान आबाद हस्ती में यकी मर्द मुसलमान का, गुमान आबाद हस्ती इस दुनिया में जहां तरफ मुख्तलिफ किस्म के गुमान, शकूक और वाहमों का राज है, वहां पर क्या है? गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमान का, मुसलमान मर्द का यकीन जो है वो गुमानों से भरी हुई हस्ती में, गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमान का, बियाबा की शबे तारीख में किंदिल रहबानी। तो इस बियाबान की, इस वीराने की शबे तारीख में, अंधेरी रात में वो क्या है? किंदिल रहबानी है, रहनुमाई करने वाली किंदील है। यानी मुसलमान का जो यकीन है ये दुनिया के शकूक से उसे निकाल देगा, दुनिया के शकूक से उसकी जान छुड़ा देगा। तो मुसलमान का यकीन जो है वो कामिल होना चाहिए, अल्लाह के करम पर भी और अपनी सलाहियतों पर भी। इन चीज़ों पर जब मुसलमान को यकीन होगा तो फिर वो कमाल कर देगा। और आगे देखिए शेर मुलायजा फरमाइए, कमाल शेर है। इकबाल कहते मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने। इस्तबदाद किसे कहते हैं? नाजायज कब्जा, जुल्म सितम। कैसरो किसरा, कैसर रोम का बादशाह, किसरा ईरान का बादशाह। जब मुसलमान आए, इस्लाम का पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो उस वक्त दुनिया में दो ही सुपर पावर्स थी, एक ईरान की सल्तनत थी और एक रोम की सल्तनत थी। लेकिन मुसलमानों ने इन दोनों सल्तनतों से टक्कर ली और उनके मुकाबले में अपना लोहा मनवाया। तो उनसे टक्कर लेने वाले कौन थे? वो कहते हैं वो क्या था? जोर हैदर, फक्र बूजर, सिद्ध के सुलेमानी, सद के सलमानी, यानी हजरत अली का जोर था, हजरत अबूजर गफ्फारी का फक्र था और हजरत सलमान की सच्चाई थी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो सच्चे जानिसार थे, उनके कारनामे थे, उनकी कोशिशें थी, उनकी मेहनतें थी कि मुसलमानों ने ईरान और रूम की सल्तनतों से टक्कर ली और उनके मुकाबले में अपना जो है मकाम और अपना लोहा मनवाया। और अगला शेर देखिए कि हुए एहरार मिल्लत ज्यादा पैमा किस तजम्मुल से। अब एहरार मिल्लत हुर आज़ाद मर्द को भी कहते हैं, और सिंध में जो पीर साहब आप पगारा है, पीर पगारो, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी हुर कहते हैं। तो हुर भी जिहाद में आए थे। तो यहाँ इससे मुराद मुसलमान लें या पीर साहब आप पगारा के मुरीद हुर लें, बहरहाल मतलब यह है कि जो जिहाद में निकल आए मुसलमान, इन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, दुश्मन के सामने खड़े हुए, उन्होंने क्या किया? हुए अहरार मिल्लत ज्यादा पैमा किस तजम्मुल से, यानी किस शान और शौकत से, किस खूबसूरती से अपने रास्ते पे चल पड़े। और तमाशाई शगाफे दर से सदियों के जिंदानी, तो सदियों के कैदी जो है वो दरवाजे के सुराख से उन्हें देख रहे थे। जो हिम्मत वाले मुसलमान थे, जो कोशिश करने वाले मुसलमान थे, जो मैदान के मर्द थे, वो निकल पड़े दुश्मन के मुकाबले में। तो तमाशा उनका देखने वाले उन्हें देख रहे हैं। और आगे देखें कि सबात जिंदगी ईमान मुहक्कम से है दुनिया में। जिंदगी का सबात जो है जिंदगी का बरकरार रहना,
وہ کیا ہے؟ ایمان محکم سے ہے، پختہ ایمان سے ہے۔ دنیا میں ایمان محکم سے زندگی ثابت قدم ہے، زندگی کا ثبات ہے کہ المانی سے بھی بائندہ تر نکلا ہے تورانی، کہ المانی جرمنی سے بھی زیادہ مضبوط نکلا تورانی، یعنی ایران جرمنی اور ترکی نے مل کے کی تھی نا جنگ، تو جرمنی تو جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن ترکی نے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ دوبارہ دشمن کا مقابلہ کیا۔ غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں انہوں نے دوبارہ جو ہے یونان سے جنگ لڑی اور ترکی کو ایک بار پھر آزاد کر دیا۔ تو ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں۔ جو المانی تھے یعنی جرمن تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن ترکوں کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے پھر کمال کر دیا۔ اور آخری شعر اس بند کا ملاحظہ فرمائیے، اقبال کہتے ہیں کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا۔ انگارہ خاکی سے مراد انسان، مٹی کا انگارہ، یعنی جب حرارت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، ساتھ ہی اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامین پیدا۔ تو یہ روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جیسے بالوں پر اور اپنے اندر وہ پرواز پیدا کر لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تشریح آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ میں کیجئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔